Good morning student. Today we will start exercise 13.8. In this exercise we will introduce about the volume of sphere and volume of hemisphere. So formula of volume of sphere is 4/3 pi r cube and volume of hemisphere is half of the sphere volume, that means 2/3 pi r cube. In the first question, the find the volume of sphere whose radius is 7 centimeter. And the first question is that radius of sphere centimeter. We have to calculate the volume of sphere. This is equal to 4/3 pi r cube. 4/3 pi 22 upon 7 r 7 multiply 7 multiply 7 7 से 7 कैंसिल होगा बेटा. So it is 88 into 7 7 सा 49 over 3. 88 की 49 से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल. 9 4 सा 9 8 सा 72 कैरी 7 72 और 7 79 8 4 सा 32 कैरी 3 32 35 2 9 और 2 11 कैरी 1 3 5 12 और 13. दिस इज इक्वल टू 4 3 1 2 अपॉन 3. नाउ डिवाइड कर लो, चाहे इधर छोड़ दो. दिस इज योर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. Second part will be the same, you have to do it. In the second question again same, you have to given a spherical ball, sphere ही given है, उसका diameter given है. तो diameter को सबसे पहले आपने क्या convert कर लेना है, radius में. After that same formula apply it and that you will do it. Okay, now come to the question number 3. The diameter of metallic ball is 4.2. डायमीटर हमें गिवन है थर्ड क्वेश्चन में इज 4.2 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कि हमारे पास मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेंसिटी तो गिवन है बट वॉल्यूम नहीं गिवन. रेडियस पता है हमारे पास मेटेलिक बॉल का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube. So this is 4/3 multiply pi is 22 upon 7 multiply 2.10 है 2.1 है, that means 21 upon 10 21 upon 10 multiply 21 upon 10. 7 3 3 3 सा cancel. 88 21 की 21 से मल्टीप्लाई की 441 अपॉन. ओके बेटा, नाउ 441 की आप मल्टीप्लाई करो 88 से. 8 1 सा 8 2 3 5 8 2 5 3 8 2 8 8 3. So we get a 38808 over 1000 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ हमें हमारे पास डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी को हमने वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. जो ये वैल्यू आई है इसको 0.8.9 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू गेट द आंसर इन ग्राम. अपनी आपकी मर्जी, इन केजी में कन्वर्ट करना तो कर लो, नहीं तो गिवन नहीं है. अगर मेंशन होता फाइंड इन केजी तो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज नो नीड. ओके, यू लीव इट ऑन द ग्राम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4 we have given that the diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. ये हमने पहले भी पढ़ा था इन 13.4 में. तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें लेट कर लेना है कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है बेटा दैट इज x. तो डायमीटर ऑफ मून जाएगा
वो क्या आएगा हमारे पास x/4। नाउ वी फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो है अर्थ की वॉल्यूम के साथ मून के साथ फ्रैक्शन कितनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लेना है, मून का अर्थ का रेडियस फाइंड आउट करोगे x/2 और मून का रेडियस कितना आ जाएगा x/8। ओके बच्चा, सो फाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अर्थ। This is equal to 4/3 pi r cube. So 4/3 pi x/2 cube. This is equal to 4/3 pi x cube upon 8. Cancel 2. So this is equal to pi x cube upon 6. This is marked equation number 1. Similarly, volume of moon. फॉर्मूला सेम 4/3 पाई आर कितनी है x/8 क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई x क्यूब अपॉन 5। 12 होता है 8 का क्यूब। नाउ वी फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करनी है मून की अर्थ के साथ ऑफ। सो वॉल्यूम ऑफ मून over volume of earth is equal to, ये कैंसिल कर दो बेटा, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 1 सा 4, 1 11 बच गया, 4 2 8। दैट मीन्स पाई x क्यूब अपॉन 128 इंटू 3 पाई x क्यूब अपॉन 6। पाई x क्यूब से पाई x क्यूब कैंसिल। सो दिस इज 6 अपॉन 128 मल्टीप्लाई 3 2 सा 6, 64 1/64 is the ratio with the volume. Okay बेटा, understand this question? Clear it? Now move to the question number 5. Come to the question number 5. Beta, how many liters water can be hemisphere bowl? Diameter is, that means diameter of bowl is 10.5 centimeter. तो रेडियस कितना आ जाएगा 10.5/2, दैट मीन्स 105/20। ओके बेटा, इन सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर, लीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, मीन्स वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई मीन्स 22/7, r 105/20, 105/20 multiply 105/20, 7 15 5, then after that 4, 2 2 4, 2 11। okay बच्चा, so 11 into 105 into 105 upon 20 into 20, that is 40। ये भी कैंसिल हो सकती है 5 के टेबल से। 4 and 21, 4 and 21। so 11 into 21 into 21 upon 4 4s are 60। so 11 into 21 into 21, 441 upon 60। 11 1s are 11, carry 1, 11 1s are 11, 11 4s are 44 और 4, 5 carry 4, 48 upon 60। 16 3s are 48, 5 लिया 0, 51, 16 3s are 48 बेटा again। so we have get 3 decimal 0, 16 1s are 16, 140, that means 140
3.3 अप्रोक्सीमेटली आ गया बेटा. नाउ कन्वर्ट इनटू लीटर, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 1000. So this is equal to 0.33 liter approximate our answer. Now in the question number 6. In question number 6 we have given that a hemisphere जो हमारे पास टैंक है is made up of iron sheet का बना हुआ है जिसकी thickness given है. That means this like this टैंक है जिसकी thickness given है. thickness of iron sheet is equal to 1 centimeter. And from if the inner radius that means we let small r is equal to 1 meter. ये मीटर में से सेंटीमीटर में इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 0.01 मीटर आ गया बेटा थिकनेस. सो आउटर रेडियस कितना आ जाएगा? दिस इज कैपिटल आर इनर रेडियस प्लस थिकनेस. ओके बच्चा 1 प्लस 0.01 it becomes 1.01. okay, now we have to find the volume of iron sheet. आयरन शीट में इस चीज का हमने एरिया फाइंड आउट करना है जो आयरन शीट है. तो इसका इस चीज का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे. सो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट is equal to volume of outer hemisphere minus volume of inner hemisphere. Formula will be the same 2/3 pi by pi r cube. यहाँ कैपिटल आ आएगी यहाँ स्मॉल आ आएगी. आप इसको r1 r2 भी लिख सकते हो आपकी मर्जी. Now put the values and solve this question. You have to try yourself. Now move to the question number 7. In question number 7, we have to calculate the volume of sphere whose surface area is 154. We know that surface area of sphere given है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ से लगा लो चाहे और सरफेस सेम होता है. ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 154 4 into 22/7 into r square. 154 multiply 7/4 multiply 22. 22 7 154. 7 is equal to r square. 7 7 2 पावर है तो 2 के फैक्टराइज. पावर will be the same by the exponent and power rules. r is equal to 7/2 that is 3.5. Now you calculate volume. Volume होता है 4/3 pi r cube. So 4/3 22/7 multiply 7/2 7/2 multiply 7/2. 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा. 2 2 4 and 11. So 11 into 7 into 7/3 multiply apply the board mass. पहले multiply करनी है आफ्टर दैट 3 से डिवाइड. ओके. डिवाइड नहीं भी करना तो वहां छोड़ दो बट गलत डिवाइड नहीं करना. ओके बेटा. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 we have given that a dome of building in the form of hemisphere. जो ऊपर वाली जो सर्कुलर जो छत है डोम में जो ऊपर बना होता है तो वो है हेमिस्फीयर में. इनसाइड वो वाइट वॉश करवाने का जो खर्चा है वो 498 रुपीज 0.96 है. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स हमारा कर्व सरफेस एरिया की कॉस्ट गिवन है. अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन टोटल कॉस्ट जो हमें गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू 498.96 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से गिवन है. ओके. पर मीटर एट द रेट कितना है 2 रुपीज. अंडरस्टैंड. अकॉर्डिंग टू अवर
क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट होगी वो किसके इक्वल होगी? कर्व सरफेस एरिया इनटू पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट के इक्वल होगी। ओके, टोटल कॉस्ट इज 491.96, सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर। 49896 डेसिमल हटाया अपॉन 100, 49896 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 इंटू 7 अब मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या करना है, 4 के टेबल पे कट करना है। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 1 और 8 बच गया, 4 4 सा 16, 29 हो गया, 4 7 सा 29, 4 4 सा 16, ये चीज आ गई। नाउ कट एट द पॉइंट 2, टेबल 2, 6 2 3 7, एट 11 पे कट कर दो इसको बेटा, 11 5 सा 50, 3 7, 5 6 7 की इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 7 सा 49, कैरी 4, 7 3 सा 21 और 4, 21 और 4 25, no it goes on to 6, 42 40, 4 6 are 42, 42 और 4 46, 39 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 63 का स्क्वायर होता है, आर हमारी आ गई 6.3। विद द हेल्प ऑफ आर यू कैलकुलेट इनर सरफेस एरिया, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, you know very well how we find it. Okay बच्चा, understand this question? Now we will discuss question number 9. In question number 9 we have given that the volume of 27 sphere जो है 27 जो वॉल्यूम स्फीयर गिवन है उनका रेडियस r है और सरफेस एरिया s है, एंड इट इज मेल्टेड इनटू आ, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है जिसका सरफेस एरिया एस डैश और रेडियस आर डैश है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आर डैश फाइंड आउट करना, हमने लेट कर लेना है, लेट रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इज आर डैश एंड रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर इज आर। According to our question, volume of 27 small sphere is equal to volume of big sphere. So 27 into volume क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या आएगा 4/3 पाई आर, इसकी आर डैश, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा। So 27 r क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब, तो इसके फैक्टर 3 बना लो, 3r क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब बाय द एक्सपोनेंट एंड पावर रूल, आर क्यूब इज 3। ओके बेटा, उसके रेडियस जो है उसका 3 टाइम्स के इक्वल होगा। नाउ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या आएगा, आर रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर ही है, ऑफ बिग स्फीयर वो क्या आएगा 4 पाई आर, उसकी आर कितनी है 3r, दैट मीन्स 3r स्क्वायर, 4 पाई 3 3 सा 9 r स्क्वायर, 36 पाई r स्क्वायर। दिस इज s, दिस इज s डैश। नाउ रेशियो कैलकुलेट करनी है बेटा, तो 4 पाई आर स्क्वायर को 36 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कैंसर बेटा हमारे पास डिवाइड करके ये रेशियो आ गई 1:9। ओके, इन द 10th क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर whose diameter is 3.5 mm. How much medicines in millimeter cube? That means you have to calculate the volume of
कैप्सूल, दैट मीन्स स्फीयर शेप में स्फीयर का निकालना है. दैट मीन्स दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 1. Okay, now our chapter is complete. Thank you so much.